जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिगर ऑफ स्पीच जो डिस्कस कर रहे हैं वो जी आयरनी। और आयरनी जो है वो इसके लिए हमारी उर्दू में तंज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, क्रिटिसाइज़ करने का लफ्ज़ भी तनकीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरनी का जो एग्जैक्ट इंग्लिश में जो इसका यूज़ है उसके मतलब उसको अगर हमने समझना है तो ये समझना चाहिए कि व्हेन the real meaning of the word is exactly opposite of that what is said। जो कुछ कहा जाता है अगर कहने वाले का मतलब आप तक कन्वे करना उसका बिल्कुल बरअक्स मतलब कन्वे करना है तो वो आगे से काम ले रहा है। मिसाल के तौर पर हम आप देखें कि अगर कोई शख्स जो है वो बेवकूफ़ है तो हम उसे बेवकूफ़ नहीं कहते यार, कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं कि यार तू बड़ा ही सादा आदमी है। ठीक है, सादा कह दिया। या बड़ा ही क्लेवर आदमी कोई है तो उसे हम कहते हैं कि जनाब माशाल्लाह आप बड़े वाइज हैं, हालांकि वो नेगेटिव है। वाइज विजडम का ताल्लुक जो है वो क्लेवरनेस से नहीं होता। तो लिहाजा आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसी तरह की सिचुएशन देखेंगे, उर्दू में भी इसी कंटेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं कि जब कहने वाले का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट उस चीज़ के जो कुछ कहा जा रहा है। अगर वो कह रहा है कि ही इज़ अ जेंटलमैन, जब कोई बताना चाह रहा है कि यार ये जेंटलमैन शिप की डेफिनेशन से भी वाकिफ नहीं। अगर आप कहेंगे ये दुनिया का सच्चा तरीन आदमी है तो इसका मतलब है झूठा तरीन आदमी है। तो लिहाजा अगर हम कहेंगे इसने कभी झूठ नहीं बोला तो इसका मतलब है इसने कभी सच नहीं बोला। तो जब हमारे मुतालिब ये वाले होंगे तो इसका मतलब है कि वी आर यूजिंग आयरनी, हम आयरनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं जी डेफिनेशन के वो क्या कहता है उसके मुताबिक जी, इट इज़ द मोड ऑफ स्पीच, ये बात करने का ऐसा अंदाज होता है इन विच जिसमें रियल मीनिंग जो हकीकी मतलब है इज एग्जैक्टली अपोजिट, उसके बिल्कुल बरक्स होता है व्हाट इज कन्वेड, जो कि कन्वे किया गया है। यानी कि अगर कन्वे किया गया है कि ये बंदा बड़ा ही ईमानदार है और अगर आयरॉनिक ये स्टेटमेंट है तो इसका मतलब यह है कि वो ईमानदार नहीं है। अगर कन्वे हम तक ये किया गया कि ये बॉलर बड़ा फास्ट है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फास्ट नहीं है। अगर आ जाए कि प्लेयर जो है बहुत शानदार प्लेयर है तो इसका मतलब है बिल्कुल शानदार नहीं। अगर उसकी स्टेटमेंट आयरॉनिक है तो आयरनी जो है इसी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होती है कि व्हेन द मीनिंग ऑफ द राइटर इज एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट इज सेड इन द टेक्स्ट और इन द लाइन ऑफ पोइट्री, तो इसका मतलब यह है कि वो आयरनी इस्तेमाल कर रहा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। कहते जनाब आप वो लोग हैं जो कि अजीम लोग हैं और आप जो हैं जो दानिशमंदी है वो आपके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। कहने को तो ये कह रहा है कि जनाब बड़े अक्लमंद है, लेकिन हकीकत में वो कन्वे हमें ये कर रहा है कि जनाब आप जैसे बेवकूफ़ लोग हमने दुनिया में नहीं देखे, यानी आपको विजडम तो छू के नहीं गुजरी, ये कहना चाह रहा है। लेकिन कह क्या रहा है कि नो डाउट बट ये आर द पीपल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप वो वाले अफराद हैं एंड विजडम शैल डाई विद यू, और जनाब आपको कुछ हो गया तो साथ दुनिया की अक्ल दानिश और फहम और फरासत ये सब ख़त्म साथ हो जाएगी। तो जब तक उसका कहने का मतलब यह है कि आप जैसा बेवकूफ़ नाकसुल अकल और कम फहम शख्स जो है हमने नहीं देखा। तो दिस इज कॉल्ड आयरनी। तो इट इज हाईली आयरनिक स्टेटमेंट है जी। यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है जिसमें जो है वो ब्रूटस का सीन दिखाया गया है। तो ब्रूटस जो है अपने जो उस वक्त किंग है और उसका दोस्त भी है जूलियस सीजर, उसी के कत्ल में मुलव्वस होता है। तो लिहाजा वो फिर जनाब शेक्सपियर की स्टेटमेंट सुनिए। हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, मैं ब्रूटस की और बाकी लोगों की इजाज़त से ये बात कहना चाहता हूँ। फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, बताना ये चाहता है कि ब्रूटस जैसा घटिया बंदा कोई नहीं है। कि यानी कि दुश्मन बादशाह के दुश्मन होते हैं, बादशाह के जो है उसको ख़त्म भी करना चाहेंगे, उसको कत्ल करना भी चाहेंगे, लेकिन वो शख्स जिसको वो अपना दोस्त समझता है तो पहला जो है मारने वालों में और साजिश करने वालों में वो शख्स भी हो। तो इसलिए तो ये सेंटेंस यहाँ से मशहूर हुआ, यू टू ब्रूटस, कि तुम भी इन लोगों के साथ हो। तो ये उसकी हैरत की इंतहा थी। तो लिहाजा यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ब्रूटस बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी है, तो कहना चाह रहा है बड़ा ही घटिया आदमी है। फॉर सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन, और इस तरह बाकी जो लोग हैं वो भी बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। कहना चाह रहा है कि ये भी घटिया है और बाकी सारे का सारा टोला ये भी घटिया है।
सारे का सारा ग्रुप जो बादशाह के कत्ल में मुलव्वस है, सारे के सारे घटिया लोग हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकता। लिहाजा जब कहने वाले का मकसद एग्जैक्टली उस चीज़ के अपोजिट हो जो वो कह रहा है, तो ये होती है जी आयरनी। तो आयरनी को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। ये प्रोज में भी इस्तेमाल होती है और जनाब पोइट्री में भी इस्तेमाल होती है, और डेली लाइफ में तो हम इसको अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, आयरनिक स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ये है सटायर, और चीज़ होती है सटायर में हम कोई चीज़ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं, दोनों पढ़ने पढ़ाने वाले या सुनने वाले के सामने रख देते हैं और लेट हिम डिसाइड, और उसे हम कहते हैं आप फैसला कर लें क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ हम एक राय दे देते हैं कि ये हमारा मकसद कहना है, कहने का मकसद जो है बिल्कुल इस चीज़ के अपोजिट है जो कुछ हम कह रहे हैं। थैंक यू।